अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं रोज ही आपसे ये पूछती हूँ और रोज ही ये उम्मीद करती हूँ कि जो जो हमें देख रहा है, जो जो हमें देखा करता है और नहीं भी देखा करता, आप सब लोग खैरियत से रहें और खुश रहें और सेहतमंद रहें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दोबारा से आजकल एक वो डेंगू वायरस और डेंगू मच्छर जो है उसका कहा जा रहा है, मॉस्किटोज का, कि वो जी काट रहे हैं लोगों को और उसके बाद उससे टेम्परेचर हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पाकिस्तान में तो कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस डेंगू वायरस की वजह से। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आसपास बिल्कुल स्प्रे करते रहिए मॉस्किटोज के लिए और मास्क लगा के रखिए, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पॉल्यूशन के लिए भी जो है वो बार बार वार्निंग दी जा रही है कि जी मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें, क्योंकि आजकल यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो कम से कम कुछ करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट कर देती है। और अब ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर जो है फिगर्स बताए कि जी पॉल्यूशन कितनी परसेंटेज है और क्या है क्या नहीं है, तो और ये चीज गवर्नमेंट ने जो बताया है उससे डिफरेंट हुई, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। जाहिर है हर एक का अपना एक तरीका होता है जज करने का या चेक करने का, तो उसके ऊपर जी केस कर देंगे। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को और कुछ नहीं सूझ रही, तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो अब ये शुरू करते हैं कि किसी तरीके से सोशल मीडिया पे लोगों को रोका जाए। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जब हम न्यूज़ की तरफ जाते हैं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ 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 जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे जी सिंध में एक छोटे से मासूम बच्चे की, कन्हैया कुमार इसका नाम था। और इस बच्चे को जो है वो रेप किया गया और उसके बाद इसको मार दिया गया। और जिन दो लोगों ने किया, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे और नई रियासत मदीना के रहने वाले थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कोई हरकत है या किसी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट ये किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि ये प्यारा सा बच्चा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है और इस तरह से इसका रेप किया गया और इस तरह से इसको जो है वो इसके माँ बाप को दुख दिया गया और इस बच्चे की जान ले ली गई। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि ये चीज पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि छोटे बच्चों के साथ जो है वो गलत हरकत की जाती है और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। ये जो मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखा रही हूँ उसमें आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आ रही होंगी। ये सारी बच्चियां जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। इन सारी मासूम बच्चियों के साथ और इन्हीं जैसे बेशुमार दूसरे बच्चों के साथ जो है पाकिस्तान में रहते हुए जो है इनको मार दिया गया, इनके साथ रेप किया गया और इस तरह से उनकी जान ले ली गई। अब इसमें मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिलीजन का कोई हाथ नहीं है कि क्योंकि वो बच्चा हिंदू था इसलिए किया गया, क्योंकि ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा। ये जो जानवर यहाँ पर रहते हैं, जो खास तौर पे मदरसों में से निकल रहे हैं, यहाँ के जो मदरसे हैं वो ना सिर्फ लोगों के जहनों को खराब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में, बच्चों के जहनों में ना सिर्फ ये कि नफरत भर रहे हैं दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, बल्कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है कि छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बहला फुसला के, टॉफी दिखा के, चॉकलेट दिखा के, कुछ भी, और फिर इस तरह से उनको जो है गलत हरकत उनके साथ की जाती है और फिर इस डर से कि कहीं वो घर वालों को बता ना दें उनको मार दिया जाता है। और ये चीज यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, सोसाइटी जो है वो बहुत कंजर्वेटिव होती जा रही है, इसकी वजह से इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है लोगों में बढ़ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि ये तो वो लोग हैं, ये वो मुल्ला हैं, ये वो मदरसे के लोग हैं जो बकरियों को, मुर्गियों को, बिल्लियों को नहीं छोड़ते, तो ये इन मासूम बच्चों को कैसे छोड़ देंगे? इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है या कौन बच्चा है। बच्चे को वो पकड़ के यहाँ पे इस तरह की मैं वर्ड बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये कि जो बच्चों को ले जा के ये गलत हरकत करते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इसके ऊपर कोई नहीं देख रहा, ना कोई इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ना ही कोई इनको ऐसी सजा देने की कोशिश कर रहा है कि जिससे ये सब चीजें रुक जाएं।
माँ बाप से सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों पे नजर रखिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किधर हैं। उनको बहुत ज्यादा टाइम के लिए जो है वो आप बेफिक्र ना हो जाइए कि बाहर खेलने गए तो आप सुकून से बैठे हैं, बच्चों पे मुसलसल नजर रखिए, इसलिए कि आपको कुछ पता नहीं कि साथ वाले घर में आपके क्या है, कौन रहता है और क्या करने वाला है, और या मोहल्ले में क्या हो रहा है और कौन क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ना सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी बच्चों पे खास नजर रखिए, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे। और यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट के पास टाइम है और ना ही गवर्नमेंट इसको इम्पोर्टेंट समझती है। अगर वो समझते होते तो जो बच्चियों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसके ऊपर ही बहुत कुछ हो गया होता, बहुत कुछ काम हो गया होता और इस तरह के वाकयात रुक गए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा और हम मुसलसल इस तरह के बच्चों को जो है नुकसान होते हुए मुसलसल देख रहे हैं, और हम चाहते हुए भी हम बेबस हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ और बहुत बड़ी तादाद में हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान की बात करूंगी कि यहाँ के जो मदरसे हैं, कई वीडियोस भी आ चुकी हैं कई मौलवियों की, आपने वो वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं यहाँ पे नहीं वो वीडियोस चला सकती, लेकिन आप लोग सब जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ कि किस तरह से लड़कों के साथ वो क्या गलत हरकतें कर रहे थे और क्या कुछ करते हुए ये मौलवी पकड़े जाते हैं, लेकिन इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। और अब ये फिर एक छोटा बच्चा जो है सिंध का रहने वाला था ये, और वहां पे कन्हैया कुमार इसका नाम है। और बहुत अफसोस हुआ इसकी न्यूज भी देखकर, और बहुत से हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं उन्होंने लिखा कि जी ये हिंदू था तो इसलिए ऐसा हो गया। नहीं जी, हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। ये जानवर जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनके लिए किसी मजहब का कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो शायद ये बच्चियों के साथ ऐसा ना हुआ होता, और इन्हीं जैसी बेशुमार बच्चियां आप गूगल करके देख सकते हैं, एक लंबी तादाद आपको मिलेगी, बहुत लंबा एक फिगर आपको मिलेगा जिसमें कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की हरकतें जो है बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हो रही हैं। और खास तौर पे सिंध में और पंजाब में, वैसे तो हर जगह ही हो रही है, लेकिन ये कई जो मदरसे वाले हैं और ये जो मौलवी हैं ये यहाँ पे ये हरकतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, उल्टा इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। और उसके बाद अभी देखिएगा जो दो लोग इन्होंने पकड़े हैं कन्हैया कुमार के केस में, उनको भी कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाएगा कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि वैसे भी माइनॉरिटी का तो हमारे यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। हम तो मेजॉरिटी में से जो बच्चियों का और बच्चों का इस तरह से जिनके साथ गलत हरकत होती है उनके लिए कुछ नहीं करते, तो माइनॉरिटी तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका तो हमारे यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, उनके तो कोई राइट ही नहीं है, उनको तो हम इंसान ही नहीं समझते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों पे खास नजर रखिए, ना सिर्फ घर के बाहर, घर के अंदर भी, और बाहर ज्यादा देर के लिए खेलने के लिए अकेला ना भेजें। और यही दुआ कर सकते हैं कि सबके बच्चे हिफाजत से रहें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले न्यूज है हमारे पास शाहीन आफरीदी की। बिल्कुल जी, शाहीन आफरीदी साहब जो हैं आप जैसे जानते ही हैं कि शाहीन आफरीदी ही नाम है ना इनका, मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल, शाहीन आफरीदी जो है ये शाहिद आफरीदी के होने वाले सन इन लॉ भी हैं। और अभी ये गए हुए हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट खेलने, और वहां पे इन्होंने क्रिकेट खेलते के दौरान जो है एक बांग्लादेश के प्लेयर जो है उनको एक मतलब बॉल खींच के मार दी मैच के दौरान, ठक। और उसके बाद जी वो बेचारे गिर गिर पड़े जो बैट्समैन थे। और बाद में खैर इन्होंने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने उनसे जाके माजरत की, और बाद में सुना मैच के बाद भी जाके माफी मांगी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर 15% जो है वो फाइन लग गया है। और अच्छी बात है, और बल्कि इनको इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को। और 15 क्या 50% इनको जुर्माना होना चाहिए था, बल्कि 90% होना चाहिए था, क्योंकि ये एक अजीब सी हरकत है कि जैसा लग रहा है कि जैसे ऊपर की फ्लोर पे कोई चीज हिली भी है, कि इन्होंने मैच के दौरान खेलते हुए जो है वो उसको खामा खाई में बिला वजह बॉल खींच के मार दी, जिससे वो बेचारा जो है गिर पड़े। और बाद में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने हरकत की क्यों थी, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं
کہ ऊपर का फ्लोर इनका कितना खाली है या कितना हिला हुआ है, कितना डैमेज्ड है। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको जी बात बता रहे थे आसिम सलीम बाजवा साहब की। आसिम सलीम बाजवा साहब को कौन नहीं जानता, आप देखें कितने सारे मेडल लगाए हुए। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्यों लगे हुए, तो मुझे नहीं पता, कि मेरे ख्याल है कोई ना कोई जंग जीत ली होगी, शायद सोते में जीत ली होगी। ख्वाब में भी तो लोग बड़े काम कर जाते हैं जो असली जिंदगी में नहीं किए होते, तो इसलिए मुझसे ना पूछें कि इन्होंने मेडल्स क्यों लगा रखे। लेकिन खैर मैंने इनको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया कि हम कोई जंग वंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पापा जॉन्स पिज्जा की। बिल्कुल जी, पापा जॉन्स पिज्जा की जो है वो एक ब्रांच उन्होंने जो है इस्लामाबाद में भी अब खुल गई है। और सुनने में ये आया है कि अब यहाँ पर भी कई जगह पे जो है वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा अवेलेबल है, और ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो कर सकता है। और ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। और लेकिन अभी तक आसिम सलीम बाजवा ने ये नहीं बताया कि उनके पास ये सारे पैसे आए कहाँ से, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो फ्रेंचाइज, इतनी सारी बल्कि फ्रेंचाइज बना ली है। इस बारे में कुछ बताने का अभी तक उनको मौका नहीं मिला। बिजी होंगे ना पिज्जा बनाने में, मैंने सुना बड़ा टाइम लगता है। वो नान बनाओ, फिर उसके ऊपर चिकन डालो, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स डालो, फिर चीज डालो, फिर कितने मजे का होता है ना। लेकिन मैं इनकी उधर से पापा जॉन्स पिज्जा से मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगी, ये तो मैंने तय किया हुआ है। अगर खाया भी तो पिज्जा हट का, इनके से कभी नहीं। खैर हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं जी अब आसमा जहांगीर साहिबा। आसमा जहांगीर साहिबा को कौन नहीं जानता, बिल्कुल आसमा जहांगीर साहिबा पे हमें फख्र है। और आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं वो एक रोल मॉडल रही हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं मेरे समेत। उनकी याद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, और उसमें जो है वो आज शाम को जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनका लाइव एड्रेस होगा। और वो वहां पर जो है इंटरनेट के जरिए जो है जिसे कहते हैं कि वो स्पीच देंगे अपनी, और अपनी बात करेंगे। ये सुनकर जी फवाद चौधरी साहब बड़े अपसेट हो गए, और फवाद चौधरी साहब ने को भी वहां पे जाने के लिए इन्विटेशन था, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना ऐसी जगह पे जहां पे नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया हो और उनका एड्रेस हो रहा हो। और बकौल फवाद चौधरी साहब के कि वो तो एक मफरूर यानी कि भागे हुए मुजरिम हैं, और उनको जो है वो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि जी वो आए और बात करें। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो ना जाने में ही बेहतरी समझते हैं, और इसी तरह के उन्होंने आए बाएं शाएं किस्म के स्टेटमेंट जो है वो दे दिए। खैर ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जाहिर है आप जो है वो नवाज शरीफ साहब को एक तरह से जिसे कहते हैं, अगर वो वाया स्ट्रीम यार्ड या वाया इंटरनेट किसी तरीके से अगर स्पीच कर रहे हैं, आप उनको वहां तक फेस करने के लायक नहीं रहे, फेस नहीं कर पा रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ सर आपके अंदर होगी, नवाज शरीफ साहब में नहीं। तो पर अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने जो है ईवीएम मशीन जो है उसके लिए अब सबसे वोट ले लिए हैं, और हाँ भी हो गया। अब उसका मतलब लोग ये निकाल रहे हैं इलेक्शन वाया मिलिट्री। तो इलेक्शन वाया मिलिट्री तो पाकिस्तान में हमेशा से ही होता आया है, और कोई नई बात नहीं है। ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, और बात हम करेंगे गवादर की। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान का इलाका गवादर, और ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। गवादर के हालात बहुत ख़राब हैं। गवादर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, चाहे वो आपके चूल्हे के अंदर गैस आ रही हो, चाहे पानी हो, और ये सब चीज़ें उनको नहीं मिल रही। और साथ साथ उन्होंने ये भी डिमांड की है कि गवादर में जो है वो शराब या लिक्वर और इस तरह की जो अल्कोहल है उसकी बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको रोका जाए। शीशा, वो एक होता है ना वो हुक्का लेके, उसको शीशा बोल, तो शीशा जो है वो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोका जाए, और उनको बेसिक जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की ज़रूरियात है और जो उनकी नीड्स है गवादर में वो दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट जैसे कि आप जानते ही हैं कि ना तो बलूचिस्तान पे ख़ास ध्यान देती है, तो इसी तरह से गवादर को भी इग्नोर किया जा रहा है। और हम बहुत जल्दी
आपके लिए जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू में, और उसमें हम तकरीबन 3 से 4 शोज बनाएंगे और हम डिफरेंट लोगों से बात करेंगे जो कि बलूचिस्तान के ही होंगे, और हम उनसे पूछेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पर हैं और किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। लेकिन खैर, अभी तो हम आपको लेके चलते हैं और एक वीडियो दिखाते हैं जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये है बलूचिस्तान और यहाँ के लोग नारे लगा रहे हैं कि इनकलाब आएगा। इनकलाब किस लिए आएगा, क्यों आएगा, ये तो सभी जानते हैं और सभी को पता है कि क्या हाल है बलूचिस्तान का, कि जगह जगह पे जो है वो पुलिस चौकी है और जगह जगह पे चेकिंग है, और वहां पे मिसिंग पर्सन्स का एक बहुत बड़ा इशू है जो किसी तरीके से सॉल्व होने में नहीं आ रहा। वहां के लोग बार बार इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट है उसके बाहर बैठते हैं अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर, और बार बार वो रोते हैं और कहते हैं कि हमें ये वापस कर दो, हमारे लोगों को वापस कर दो। किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और इस तरह से लोगों को गायब किया जाता है। अब आप सब जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में किस तरीके से मिसिंग पर्सन्स का इशू चलता है, और फिर हमें ये कहा जाता है कि जी ये कहीं नहीं गए, बल्कि ये तो जो है वो क्योंकि इंडिया से फंड ले रहे थे और इंडिया से फंडेड थे तो इसलिए हमने उनको जो है उठाया है पूछगछ के लिए और फिर छोड़ देंगे। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं करी, मेरे शो में एक जनरल साहब आए थे और उन्होंने कहा था, मैं बल्कि उनका क्लिप भी किसी वक्त निकाल के आपको सुनवा दूंगी, कि वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम उन्हें कुछ सालों के बाद वापस कर देते हैं, जब हम देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनके ख्याल से कुछ सालों तक उनके घर वाले जो है वो आराम सुकून से बैठे रहे और कुछ ऐसा है ही नहीं, और बार बार ये कहना कि जी इंडिया से फंडेड है और इंडिया वहां पे गड़बड़ कर रहा है। चले मान लिया इंडिया गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप खुद जो गड़बड़ कर रहे हैं वो कब मानेंगे? आप लोग जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाते हैं, जिस तरह से आपने वहां से उनकी जितनी भी चीजें थी बलूचिस्तान में, चाहे वो उनकी सुई गैस हो, चाहे कोई चीज हो, हर चीज उनसे ले ली गई है, और उसके बाद वो बेचारे लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं, और बाकी पंजाब के लोग जो हैं वो उनके पास जो है वो चूल्हों में गैस आ रही है। ये चीज एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है अब, और वो लोग अब चुप बैठने को तैयार नहीं और मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़क के ऊपर निकल आए हैं। और अब ये सब चीजें गवर्नमेंट को यकीनन परेशान तो करती होगी, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं खान साहब की एक स्पीच। एक अमेरिकन आया मुझे मिलने, मुझे कहता मैं पख्तूनख्वा में इतनी गैस है, मैं गैस वहां निकालना चाहता हूं। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। पता है क्या तस्वीरें दिखाई? कि लोग कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए और उधर से गैस निकल रही है। अब इस पे क्या कहा जाए? खान साहब कौन सा वाला नशा करते हैं पता नहीं, कि लोग पानी के लिए कुआं खोदते हैं और गैस निकल आती है, और यहाँ पर यह हाल है कि चूल्हे के अंदर गैस नहीं आ रही। ना सिर्फ बलूचिस्तान की मैं बात कर रही थी, ना बलूचिस्तान में आ रही है, ना सिंध में आ रही है, और ना ही इस्लामाबाद में आ रही है। लोग जो है सुबह स्कूल के लिए अपने बच्चों को भूखा भेज रहे हैं। ये भी हमने कई जगह सुना टीवी पे लोगों को बात करते हुए कि जी सुबह क्योंकि गैस ही नहीं आ रही और लकड़ी जो है वो भी बहुत महंगी हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और वैसे भी घरों में कहाँ आजकल लकड़ियां जलाई जा सकती हैं। अगर फ्लैट सिस्टम है तो फ्लैट सिस्टम में कहाँ पे आप लकड़ियां जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे? तो बच्चे जो हैं वो भूखे स्कूल जा रहे हैं बगैर ब्रेकफास्ट के, लोग परेशान हैं, लोगों को एक वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, लोगों को मुसलसल बाजार से खाना मंगवाना पड़ रहा है, और ये चीज लोग जाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ तक आप बाहर से किसी होटल से खाना मंगा सकते हैं, ये बात सभी समझ सकते हैं। और वैसे भी बहुत से लोग जो होते हैं उनको बाहर का खाना पसंद नहीं भी होता, वो चाहते हैं कि घर का ही खाना जो है वो खाया जाए, और इसी तरीके से बजट में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और खान साहब का कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है। तो बिल्कुल खान साहब, हम घबरा नहीं रहे, लेकिन फिर भी अब आप तो कम से कम घबरा जाइए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अब जाने वाली है और 9 2 11 होने वाली है, और इससे पहले
کہ لوگ خود آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پبلک کے لیے کر دیں اور عام پبلک کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیں، ورنہ پھر آئندہ کے لیے کوئی چانس نہیں رہے گا آپ کے آنے کا. اچھا، یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.